नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। क्या क्या वो घरेलू तरीके हैं जिससे हम अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में माना गया है कि किसी भी रोग का जो मेन कारण है वो वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस की वजह से होता है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि वात, पित्त और कफ होता क्या है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ होता क्या है। ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड इंक्लूडिंग हम सब लोग इन पंच तत्वों से बने हैं, जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पंच तत्वों के निर्माण से ही हमारा बना वात, पित्त और कफ। अगर वात, पित्त, कफ जो तीनों वाइटल फोर्सेस है, अगर ये शरीर में इम्बैलेंस हो जाती हैं तो हमारे शरीर में कोई भी रोग का जन्म होता है। अगर हम इन तीनों फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो हम हमेशा निरोगी रहेंगे और हमेशा हमारे अंदर स्वास्थ्य बना रहेगा। तो जानते हैं सबसे पहले वात क्या होता है। दोस्तों, अगर हम वात की बात करते हैं तो वात दो तत्वों से मिलकर बना है, आकाश और वायु। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वायु की जो प्रॉपर्टी है वही सेम प्रॉपर्टी वात की भी है, यानी कि यह हमेशा गतिमान रहता है शरीर के अंदर, यह रूखा होता है और साथ के साथ हल्का होता है। अब बात करेंगे इसकी कुछ अन्य प्रॉपर्टीज के बारे में भी। दोस्तों, अगर हम वात के एक्शन की बात करते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार का मूवमेंट, जैसे कि हमारा दिल का धड़कना, लंग्स का काम करना, हम कोई सामान उठाते हैं, हम चलते हैं, ये जितना भी मूवमेंट है उस सभी के पीछे वात रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि वात की अनअवेलेबिलिटी में हमारा ये सब काम नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, हमारे जीवन के लिए वात यानी कि वाइटल फोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। थर्ड, यह हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है, यानी कि वात अगर नहीं है या गड़बड़ हो जाएगा तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स भी नहीं निकलेंगे, यानी कि हम हमेशा अनहेल्दी रहेंगे। तो यह था इसके प्रमुख कार्य। दोस्तों, अगर वात के स्थान की बात करते हैं तो वात का स्थान नाभि से नीचे होता है, और वात से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं वो अधिकतर ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं, और इसके इम्बैलेंस होने से मानव शरीर में 80 प्रकार से ज़्यादा रोग हो जाते हैं। तो अब जानेंगे हम पित्त के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पित्त के बारे में। पित्त का निर्माण दो चीजों से मिलकर बना है, पहला अग्नि और दूसरा पानी। अब आप ये सोचेंगे कि अग्नि के साथ पानी का क्या कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अगर पानी अग्नि के साथ सही मात्रा में हो तो यह पानी ईंधन की तरह काम करता है, और अगर ज्यादा हो तो यह अग्नि को बुझा देता है। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जब हम किसी ढाबे पे जाते हैं, हमने देखा तंदूर रखा हुआ है, तो बीच बीच में आप देखोगे कि कोयला तो लगा रखा है, लेकिन जो कारीगर है वो बीच बीच में थोड़ा सा पानी लेगा और पानी के छींटे मारेगा, एकदम से आग भड़क जाती है। यानी कि अगर सही मात्रा में अग्नि को पानी दिया जाता है तो वो एक ईंधन की तरह काम करता है, लेकिन अगर मैंने एक मग्गा भर के पानी डाला तंदूर के अंदर तो वो आग को बुझा देता। तो अग्नि और सही मात्रा में पानी मिलकर पित्त का निर्माण करता है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर अग्नि की है और कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर पानी की हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले यह गर्म होता है, सेकंड यह तीक्ष्ण होता है जो कहीं ना कहीं अग्नि का सूचक है, और थर्ड यह ऑयली होता है जो कहीं ना कहीं पानी का सूचक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। दोस्तों, अगर हम पित्त के एक्शन की बात करते हैं, यानी कि इसका कार्य क्या है, तो सबसे बड़ा कार्य है इसका भोजन का पाचन। जो भी हम भोजन करते हैं उसका पाचन हमारा पित्त ही करता है, जिसको हम बाइल बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पित्त के क्या क्या शरीर के अंदर कार्य होते हैं। तो सबसे पहले भोजन का पाचन, यानी कि ये पित्त यानी कि बाइल हमारे भोजन का पाचन करता है, और इससे जो भी पोषक तत्व मिलते हैं उसको सही स्थान पर सही मात्रा में पहुंचाता है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर इसके स्थान की बात करते हैं तो इसका स्थान चेस्ट से लेके नेवल तक होता है, यानी कि इसके बीच में हमेशा पित्त का स्थान रहेगा। पित्त से जुड़े हुए 40 प्रकार के रोग हैं जो मिडिल एज में ज्यादा होते हैं, यानी कि 14 वर्ष की उम्र से लेके 60 वर्ष की आयु तक। अब हम जानेंगे कफ के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कफ की। कफ यानी दो चीजों के मिलने से बना है, पहला जल
और दूसरा पृथ्वी। अगर हम कफ की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर मिलेगी, यानी कि जल की भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी और पृथ्वी की भी। जल यानी कि यह चिकना है और ठंडा है, और पृथ्वी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पृथ्वी यानी कि यह भारी है और स्थिर है। अगर कफ के कार्य की बात करते हैं तो पहला है शरीर का निर्माण करना, दूसरा है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और तीसरा है शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना, जो इसके प्रमुख कार्य हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के रोग होते हैं, अगर हमारा कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो वाघ भट्ट जी के अनुसार शरीर में 20 प्रकार के रोग ऐसे हैं जो कफ की वजह से होते हैं, और यह अक्सर चाइल्डहुड में, यानी कि जब हम बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम होती है तब अक्सर कफ प्रधान रोग बच्चों को ज़्यादा होते हैं। अगर इसके स्थान की बात करते हैं तो इसका स्थान हमारी चेस्ट यानी कि वक्षस्थल से ऊपर होता है। तो दोस्तों, आज के हमने इस वीडियो में जाना कि वात, पित्त और कफ क्या होते हैं, दूसरा इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगर हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है तो उसके सूचक क्या क्या हैं, यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे शरीर में वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, और ऐसी अवस्था में हम घर पे ही बिना किसी डॉक्टर की मदद के हम अपने इन तीनों दोषों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरी इस नेक्स्ट वीडियो में भी, जो आपके लिए जल्दी मैं लेके आने वाला हूं। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।